मित्रों नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अंधे पंडित की मजेदार कथा। भूमिका। पिपलू गांव, जो हिमालय की हरी भरी वादियों में बसा हुआ था, अपने शांत वातावरण और सीधे साधे लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी पंडित श्रीधर। उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हर कोई उन्हें सलाम करता था। पंडित जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। चाहे कोई कुंडली का सवाल लेकर आए, गाय दूध देना बंद कर दे या गांव के बुजुर्गों को धर्मशास्त्र समझना हो, पंडित जी हर काम में निपुण थे। लेकिन उनका जीवन केवल धार्मिक प्रवचनों तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में ऐसे ऐसे रोचक मोड़ आए जिनसे न केवल उनकी चतुराई साबित हुई, बल्कि ये भी कि जीवन में हंसी मजाक और चतुराई कितनी जरूरी है। ये कथा उन्हीं रोचक घटनाओं का वर्णन है। अध्याय 1। पंडित जी की ख्याति। पिपलू गांव के पास कई छोटे छोटे गांव बसे थे। पंडित जी की ख्याति इन सभी गांवों में फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि पंडित जी के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन कुछ लोग उनकी इस ख्याति से जलते भी थे। एक दिन पड़ोसी गांव से कुछ लोग पंडित जी के पास आए। उन्होंने कहा, पंडित जी, हमें सुना है कि आप बिना देखे ही सब कुछ जान लेते हैं। अगर ये सच है तो हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, पूछो बेटा, जो सवाल मेरे ज्ञान के भीतर होगा उसका उत्तर दूंगा। उनमें से एक व्यक्ति ने अपने हाथ में एक पक्षी पकड़ा और पूछा, पंडित जी बताइए, मेरे हाथ में यह पक्षी जीवित है या मृत? पंडित जी समझ गए कि ये एक चाल है। अगर वो कहते कि पक्षी जीवित है तो वो उसे मार सकते थे, और अगर वो कहते कि मृत है तो वो उसे छोड़ सकते थे। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा इरादा ही इसका भविष्य तय करेगा। सभी लोग पंडित जी की चतुराई से दंग रह गए। अध्याय 2। जमींदार की साजिश। गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी धूर्तता के लिए कुख्यात था। उसे यह सहन नहीं होता था कि एक अंधा व्यक्ति पूरे गांव में इतना आदर पा रहा है। उसने पंडित जी को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने पंडित जी को अपने घर बुलाया और कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपकी विद्वता कितनी गहरी है। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, जमींदार जी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जमींदार ने 3 चीजें उनके सामने रखी। एक सोने का बर्तन, एक चांदी का कटोरा और एक मिट्टी का घड़ा। उसने पूछा, पंडित जी, इनमें से सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है? पंडित जी ने बर्तन को छूकर पहचान लिया। वो बोले, मूल्यवान तो सभी है, लेकिन सबसे उपयोगी मिट्टी का घड़ा है, क्योंकि ये जीवन का प्रतीक है, पानी से भरा हुआ, जो जीवन को बनाए रखता है। जमींदार निरुत्तर हो गया। अध्याय 3। ठगों की चालाकी। कुछ दिनों बाद 3 ठग पिपलू गांव में आए। वे पंडित जी की चतुराई को चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे पंडित जी को मूर्ख बना पाए तो उनकी ख्याति को ठेस पहुंचा सकते हैं। पहला ठग पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी बताइए, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया, विचार। ये पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। दूसरे ठग ने पूछा, पंडित जी सबसे भारी चीज क्या है? पंडित जी बोले, कर्तव्य। इसे निभाना आसान नहीं है। तीसरा ठग, जो सबसे चालाक था, बोला, पंडित जी अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो ये बताइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, धोखा देने का इरादा। ठग उनकी बातों से शर्मिंदा हो गए। अध्याय 4। राजा का बुलावा। पंडित जी की ख्याति राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, पंडित जी, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुने हैं। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, राजन,
परीक्षा से ही ज्ञान की गहराई पता चलती है। आप पूछिए। राजा ने 3 सवाल पूछे। 1, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? 2, सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3, और सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया। 1, सबसे मूल्यवान चीज समय है। 2, सबसे बड़ा झूठ वह है जिसे इंसान खुद सच मान ले। 3, और सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। राजा उनकी बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें सम्मानित किया। अध्याय 5, अंतिम चुनौती। पंडित जी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब गांव के एक धोखेबाज व्यापारी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उसने गांव वालों से कहा, पंडित जी केवल बातें बनाना जानते हैं। मैं साबित करूंगा कि वो केवल किस्से सुनाते हैं, सच्चाई नहीं जानते। व्यापारी ने एक झूठा विवाद खड़ा किया और कहा कि पंडित जी इसे सुलझाए। पंडित जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, सच्चाई को छिपाने के लिए विवाद खड़ा करना आसान है, लेकिन सत्य हमेशा सामने आता है। उन्होंने तर्क और सबूतों के आधार पर सच्चाई उजागर की। व्यापारी को अपनी गलती माननी पड़ी। निष्कर्ष, अंधे पंडित की ये कथा हमें सिखाती है कि शारीरिक कमी से इंसान की बुद्धिमत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और ज्ञान ने उन्हें अमर बना दिया।